ओम शांति। हम सबके पुरुषार्थ का एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये है कि हमारा योग निरंतर हो जाए, सहज हो जाए, या जैसे कई बार हम कहते हैं कि निरंतर याद हो जाए। तो कैसे हो, इस बात के लिए बाबा ने हमें समय समय पर बहुत सारी युक्तियाँ बताई हैं, लेकिन चलते चलते कई बार वो बातें भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, या बहुत सारी बातें आगे आ जाती हैं तो ये बात पीछे हो जाती है। अभी जो पैराग्राफ हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे कि याद निरंतर कैसे हो, सहज कैसे हो। तो बाबा ने कहा कि रमणीकता से पुरुषार्थ करो। कभी कभी कोई कोई बच्चे इतना हठ से पुरुषार्थ करते हैं जो बाप दादा को देख करके तरस पड़ता है। बहुत युद्ध करते हैं, आवश्यकता नहीं है लेकिन करते हैं। क्यों? अपनी कमजोरी के कारण। तो मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ भी मौज मौज से करो। तो पहले हमें इस लाइन को पकड़ना है और अपने आप से पूछना है कि क्या मेरा पुरुषार्थ मेहनत का है या मौज मौज का है, या अगर दोनों बातें हैं तो कितना कितना परसेंट है। हो सकता है 60% मौज का हो लेकिन 40% मेहनत का भी हो। तो इसको हमें चेक करना है और लक्ष्य रखना है कि मुझे अपने पुरुषार्थ को एंजॉय करना है, मेहनत का नहीं करना है। तो फिर बाबा ने आगे एक्सप्लेन किया है कि करना भी क्या है। अब बहुत इस बात को हमें ध्यान से समझना है। तो बाबा कह रहे हैं, देखो, याद कोई ना कोई तो रहता ही है, कोई नई बात तो है नहीं। मतलब कोई तो याद रहता ही है, कोई नई बात तो है नहीं। एक घड़ी भी बिना याद किए रहते हो क्या? कोई ना कोई तो याद रहता ही है, चाहे बात याद रहे, चाहे कोई व्यक्ति याद रहे, चाहे कोई वस्तु याद रहे, लेकिन याद तो रहती है। बिना याद के होता है क्या? किसी को तो याद करना ही है। तो जो मतलब की बात है उसको याद करो। ये बहुत गहरी बात है, हमें अपने मन में बहुत अच्छे से इसको समझना है कि मन में हर समय कुछ ना कुछ तो याद है ही, राइट? कुछ तो याद होगा। अगर हम अपना 1 घंटा भी ऑब्जर्व करें तो कितनी बातें याद आती हैं। धीरे धीरे कुछ याद आएगा कि क्या मार्केट जाना है तो क्या लेकर आना है, सेवा है तो क्या करनी है, किसको क्या मैसेज देना है, तो कुछ तो याद रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो मतलब की बात है उसको याद करो। तो याद करना किसे नहीं आता है? कोई है जिसको याद करना नहीं आता है? तो छोटी कुमारियों को याद करना आता है। अच्छा, तो जब याद करना ही है तो क्यों नहीं जिससे फ़ायदा है, प्राप्ति है, उसको करें, जिससे नुकसान है उसको क्यों करें? तो ये बात हमें अपने ही मन को समझानी है कि जब हमारा मन हर समय किसी न किसी चीज़ को याद कर ही रहा है तो क्यों नहीं हम उसको याद करें जिससे फ़ायदा है, जिससे प्राप्ति है, और जिससे नुकसान है उसको क्यों करें? तो ये लाइन हमें नोट कर लेनी है अपने पास। तो बाबा कह रहे हैं याद भी करते हैं और फिर परेशान भी होते हैं। क्यों याद आया? नहीं याद आना चाहिए। तो अपने आप को परेशान क्यों करते हो? बस मेरा बाबा, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। बाबा ने इस बात को समझाने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो बाबा ने कहा कि खिलौने होते हैं ना, एक में एक होते हैं ना। एक खोलो तो दूसरा होता है, दूसरा खोलो तो और होता है। तो एक मेरे बाबा में सब समा लो, अंदर बंद कर दो। बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे खिलौने में एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा समाया है, ऐसे एक मेरे बाबा में सब कुछ समाया हुआ है।
इतनी सिंपल बात भी अगर हमें समझ में आ जाती है आज, तो हमारा निरंतर योग बहुत सहज हो जाएगा। लेकिन बाबा इसमें फिर एक बात कह रहे हैं कि क्या इसमें गड़बड़ हो सकती है कि एक होता है मुख से कहना मेरा बाबा, और एक होता है दिल से लग जाए मेरा बाबा। जो दिल से मेरा मान लेते हैं वे कभी नहीं भूलते हैं। फिर बाबा बता रहे हैं, बाबा इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दिल से मेरा मानने का क्या मीनिंग है। तो देखो, संबंध में भी अगर कोई नज़दीक परिवार का शरीर भी छोड़ता है और ज्ञान नहीं है तो कितना मेरा मेरा कहते हैं। उसकी चीज़ देखेंगे, उसका चित्र देखेंगे और मेरा मेरा कह के परेशान होंगे। तो जाने वाले को भी याद करते हैं, पता भी है जाने वाला आना नहीं है, फिर भी मेरा है तो याद आता है। तो जब दिल से मान लिया मेरा बाबा, तो इससे बड़ी बात और है ही क्या। जब दिल से मान लिया मेरा बाबा, तो इससे बड़ी बात और है ही क्या। तो जो कॉमन शब्द बोलते हो उससे ही उड़ती कला का साधन बना लो, मैं और मेरा। पुरुषार्थ भी रमणीक करो। कई याद में बैठते हैं, सोचते हैं मैं ज्योति बिंदु, मैं ज्योति बिंदु, और ज्योति टिकती नहीं, शरीर भूलता नहीं। ज्योति बिंदु तो हैं ही, लेकिन कौन सी ज्योति बिंदु हैं। तो रमणीक पुरुषार्थ का क्या तरीका है। आत्मा तो है, पर कौन सी आत्मा है। हर रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो कि ज्योति बिंदु भी कौन है। रोज सर्व प्राप्तियों में से कोई ना कोई प्राप्ति को याद करो। प्राप्तियों की लिस्ट तो बुद्धि में है ना। तो ये बहुत ही अच्छा होमवर्क है हमारे लिए। हम अपनी सारी प्राप्तियों को, सारे टाइटल्स को याद करें। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर याद नहीं पड़ती हो तो अपनी टीचर से लिस्ट ले लेना। अगर टीचर के पास भी नहीं हो तो मधुबन से ले लेना। तो रोज एक नया टाइटल परिवर्तन करो। आज नूरी रतन है तो कल मस्तक मणि है। कितना अच्छा लगेगा। और हर रोज वैरायटी प्राप्तियों को सामने रखो। बाप ने क्या दिया, क्या मिला। जब अविनाशी प्राप्ति सामने रहेंगी तो प्राप्ति से खुशी होती है ना। अगर मानो किसी को बहुत, फिर बाबा ने एक और एग्जांपल दिया है कि खुशी का क्या महत्व है, खुशी कितनी बड़ी चीज़ है। बाबा कह रहे हैं कि मानो किसी को बहुत दर्द हो रहा हो और कोई ऐसी प्राप्ति की सूचना आ जाए कि 1 करोड़ लॉटरी में आ गए हैं, तो दर्द याद रहेगा या लॉटरी याद आएगी। तो माना कि खुशी अगर बहुत है तो दर्द महसूस नहीं होगा। तो प्राप्ति दुख को, परेशानी को भुला देती है। तो रोज नई प्राप्ति की पॉइंट को याद रखो, अपने टाइटल याद रखो, टाइटल की सीट पर सेट होकर बैठो। फिर एक और एग्जांपल, छोटे बच्चे की तरह घड़ी घड़ी नीचे नहीं आओ। जैसे छोटे बच्चे को कुर्सी पर बिठाओ तो नीचे आ जाता है, मन भी नटखट होता है, तो कितना भी सीट पर बिठाओ नीचे आ जाता है। तो अपने टाइटल के नशे की सीट पर अच्छी तरह से सेट होना आता है ना। प्लेन में भी देखो, कोई नीचे नहीं आ जाए तो बेल्ट बांध देते हैं। तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट सबके पास है। जब देखो थोड़ा हलचल में आते हैं तो बेल्ट बांध लो। तो अभी क्या हुआ, हमने इस बड़े से पैराग्राफ को पढ़ा। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट किए, कुछ एग्जांपल्स देखें। अब हमें दिन भर में क्या करना है, इस सारी बात को प्रोसेसिंग करना है। अभी ये इनपुट हुआ, अब इसकी प्रोसेसिंग करेंगे पूरे दिन भर। बाबा ने किन किन बातों पे हमारा ध्यान दिलाया, बाबा ने हमें याद को सहज करने की क्या युक्ति बताई, बाबा ने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं, बाबा ने वो एग्जाम्पल क्यों दिया है। तो कितना सहज, कितना मज़े का पुरुषार्थ है। तो अपने मन को हमें समझाना है
कि हे मन, तुम दिन भर में कुछ न कुछ तो याद करते ही हो, कभी इसको कभी उसको, कभी इस व्यक्ति को कभी उस व्यक्ति को, कभी इस वस्तु को कभी उस वस्तु को। तो क्यों ना हे मन तुम उनको याद करो जो सर्वशक्तिवान हैं, सर्वप्रिय हैं, सर्वोच्च हैं और सबसे सुंदर हैं। सबसे अच्छी ही चीज़ को याद करो, उसी में ही फ़ायदा है। तो बाबा ने कहा कि जो मतलब की बात है उसको याद करो। तो हम चेकिंग करेंगे कि 1 घंटे में भी या पूरे दिन में भी क्या क्या बातें याद आती हैं। जो जो बातें याद आती हैं उस पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि इससे मुझे क्या फ़ायदा, मैं इसको क्यों याद करूं, मैं इसमें अपना समय क्यों लगाऊं। तो जिस बात से फ़ायदा नहीं है उसको याद करना नहीं है। जो बीत गया वो ड्रामा में चला गया, अब वो 5000 साल बाद आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो वो चला गया। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि जैसे खिलौने में एक के अंदर एक समाया होता है, ऐसे ही मेरा बाबा के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। तो हमें धीरे धीरे इस अनुभूति को गहरे करते जाना है। एक बाबा ही संसार है, एक बाबा ही संसार है। जितनी जितनी हमारी अनुभूति ये गहरी होती जाएगी, उतना हमारा योग सहज हो जाएगा, उतने हम सेफ रहेंगे, उतना ड्रामा हमें मदद करेगा। तो एक मेरे बाबा में सब समाया हुआ है। बाबा से क्या प्राप्तियां हुई हैं उन्हें याद करना है। टाइटल्स क्या क्या मिले हैं वो सब याद रखना है। बाबा मिला माना, अरबों की लॉटरी मिल गई, सारा दुख दर्द भूल गया और दृढ़ता की बेल्ट बांधकर सुमन की सीट पर सेट रहना है। तो ऐसी शक्तिशाली युक्तियां बाबा मुरली में बताते रहते हैं। हमें उनको ध्यान से सुन के समझ के उनकी माइंड में प्रोसेसिंग करके उन बातों को अपना बना लेना है। बाबा का खजाना सो हमारा खजाना। तो आपको इस पैराग्राफ में सबसे अच्छी बात क्या लगी आप शेयर कर सकते हैं। और बाबा को सहज युक्ति से याद करने के लिए आप कौन सी युक्ति अपनाते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ का सार है कि बाबा ही संसार है, बाबा ही संसार है। ओम शांति।